Hi everyone, CA Bridges Singh here. Once again, welcome to my YouTube channel. रेक्टिफिकेशन एरर, गलती 3 स्टेज पे होता है और उसको आप सुधारेंगे। कब सुधारेंगे? पहला, हमको वो गलती ट्राई बैलेंस के पहले ही मिला, तब कैसे सुधारेंगे? हमें वो गलती ट्राई बैलेंस के बाद मिला लेकिन फाइनल अकाउंट बनाने से पहले मिला, तब उसको कैसे सुधारते हैं? और तीसरा, फाइनल अकाउंट बनाने के बाद गलती मिला। तो अभी जो प्रॉब्लम करने जा रहे हैं हम, ट्राई बैलेंस बनाने से पहले गलती मिला तो क्या करेंगे? अब वो गलती में भी ये देख लेना कि बुक्स का गलती है कि अकाउंट का गलती है। बुक का गलती रहेगा तो डेबिट भी रॉन्ग रहेगा, क्रेडिट भी रॉन्ग रहेगा। अकाउंट का गलती रहेगा तो केवल एक ही गलती होगी, या तो डेबिट रॉन्ग रहेगा नहीं तो क्रेडिट रॉन्ग रहेगा। ठीक है, तो हम लोग अभी पढ़ते हैं, ध्यान देना। जबरदस्त क्वेश्चन। गिव जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। गुड्स परचेज फ्रॉम सुजीत, देख रहे हो, सुजीत से परचेस किया था और किस बुक में लिख दिया? सेल्स बुक में, मतलब एक जेंट्स डब्बा लेडीज डब्बा में चले गया। गुड्स परचेज फ्रॉम सुजीत, एंटर इन द सेल्स बुक। बेटा परचेज बुक अलग होता है, सेल्स बुक अलग होता है। तो परचेस किया हुआ ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में लिख दिया, ये बुक का गलती। बुक का गलती दोनों गलती होता है, डेबिट भी रॉन्ग क्रेडिट भी रॉन्ग। सेकेंड, गुड्स ऑफ 5200 सोल्ड टू सचिन, पास थ्रू परचेज बुक। सत्यानाश, अरे बेटा सेल था, सेल गुड सोल्ड था, आपने उसको परचेज बुक में लिख दिया, ये भी बुक का गलती है। कस्टमर रिटर्न गुड्स 800 वे रिकॉर्डेड इन द परचेस रिटर्न। ओहो, कस्टमर रिटर्न किए तो सेल्स रिटर्न में आना चाहिए था, ये तो भैया जी परचेस रिटर्न में लिख दिए, ये भी बुक का गलती। क्रेडिट सेल ऑफ 240 टू अजीत, एंटर इन द सेल्स बुक 420, अमाउंट का गलती है। 240 का सेल किए थे, हमने 420 लिख दिया सेल्स बुक में। सेल ऑफ ओल्ड टेबल एंड चेयर 900, एंटर इन द सेल्स बुक। टेबल और चेयर बेचे तो सेल्स बुक में लिख दिया। सेल्स बुक में तो क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आता है, गुड्स होना चाहिए और क्रेडिट सेल होना चाहिए। ये तो टेबल चेयर भी डाल दिए सेल्स बुक में, गलत है। रेंट पेड फॉर प्रोप्राइटर रेसिडेंस 1200, डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। ठीक है, बहुत ईजी है, चलो शुरू करते हैं। आप क्वेश्चन देखते रहना, बुक बहुत वजन है। चलो, तो सबसे पहला रुको, जर्नल प्रॉपर बना लेना। रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री, राइट एंट्री। ठीक है, रॉन्ग रिवर्स और राइट। तो हम पढ़ते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स परचेज फ्रॉम सुजीत। बेटा पढ़ते हैं ना, कौन सा एंट्री मारना है? राइट एंट्री मारना है। 1 2 3 जाएंगे पूरा लाइन से। ये वर्किंग नोट है, रॉन्ग रिवर्स और राइट। ठीक है, तो ये वर्किंग नोट है, ये पूरा का पूरा वर्किंग नोट है और ये सॉल्यूशन है। तो स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। आप राइट एंट्री मारोगे, बोलता है गुड्स परचेज फ्रॉम सुजीत 3000, बस इतना ही पढ़ो। अगर सुजीत से परचेज किए तो एंट्री क्या आएगा? राइट एंट्री। राइट एंट्री क्या आएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू सुजीत, यही एंट्री होना चाहिए था, राइट एंट्री। कितने का परचेस किए? 3000 का। देखते रहना, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो ये राइट एंट्री था, इसको देख के आप रॉन्ग एंट्री बनाओ। बोलते परचेस किया था सुजीत से, हमने इसको सेल्स बुक में लिख दिया, हम इसको सेल्स ट्रीट कर लिए। तो सेल्स ट्रीट कर लिया तो सेल्स एंट्री का पोस्टिंग कैसा किया रहेगा? वो लोग ने ऐसा लिखा होगा, सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल। समझ में आ रहा है कि केवल मेरे को ही समझ में आ रहा है? समझे? ऐसा एंट्री वो लोग ने पोस्टिंग किया। ऐसा एंट्री कोई मारता नहीं है, पोस्टिंग किया। परचेस को आपने सेल से ट्रीट कर लिया, तो दोनों गलती, डेबिट भी रॉन्ग क्रेडिट भी रॉन्ग। सुनो इसका उल्टा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सुजीत, कितना? 3000। मुझे ये बताओ,
इन दोनों में भी कट करने की कोशिश करो। डेबिट क्रेडिट कट होता है, डेबिट क्रेडिट कट होता है। डेबिट जितना होगा क्रेडिट उतना होगा तो कट होगा। डेबिट क्रेडिट कट होता है, डेबिट डेबिट नहीं कट होता है, क्रेडिट क्रेडिट नहीं कट होता है, अपोजिट चीज कट होता है। याद करो मैक्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट करते थे ना, वैसा। तो बेटा सेल्स अकेला डेबिट और कोई नहीं है, परचेस अकेला डेबिट और कोई नहीं है, सुजीत क्रेडिट, सुजीत क्रेडिट। यार सुजीत भी कैंसिल नहीं हो रहे हैं क्योंकि दोनों क्रेडिट है। तो इन सबको मिला के हम एंट्री बनाएंगे। एंट्री बनेगा हमारा एंट्री नंबर 1, सेल्स अकेला ही है, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, तो सेल्स अकाउंट कितना 3000 डेबिट होगा। परचेस भी अकेला ही है, $3000 डेबिट होगा। और सुजीत क्रेडिट में सुजीत, और यहां पर भी क्रेडिट में सुजीत, सुजीत स्क्वायर नहीं रहे, सुजीत ही लिखना, सुजीत। तो 2 सुजीत कितना 6000। समझ में आया? पहला गलती को हमने सुधार दिया, फर्स्ट गलती को। नरेशन क्या लिखे सर? लिखना परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम सुजीत रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, चलो एंट्री नंबर 2, गुड्स ऑफ 5200 सोल्ड टू सचिन। अब ये सेल है बेटा, सेल है, गुड्स सोल्ड टू सचिन, पास थ्रू परचेस बुक। इफ वी सोल्ड goods to Sachin, we'll going to pass the sales entry. Sales entry. What will be the sales entry? Sales entry will be, right, sales entry will be Sachin account debit to sales. कितने का गुड सोल्ड किया हमने? 5200 का। सुनो, लेकिन हमसे क्या गलती हुआ? हमने इसको, अकाउंटेंट ने इसको परचेस ट्रीट कर लिया, तो परचेस बुक में लिख दिया। बुक में दोनों गलती होता है, तो रॉन्ग एंट्री क्या बना है? रॉन्ग एंट्री परचेस अकाउंट डेबिट, उन्होंने परचेस बुक में लिख दिया टू सचिन, कितना 5200। इसका उल्टा रिवर्स, रिवर्स रिवर्स, ये भूत बनाया ना, उल्टा बाउली। हाँ, सचिन अकाउंट डेबिट टू परचेस, कितना 5200। कुछ कट होते हैं क्या इन दोनों में? कुछ कट होते हैं क्या इन दोनों में? काटम कुटी करना है, सुन रहे हो बेटा जी? इन दोनों में कटिंग करना है। रिवर्स और राइट में कुछ कटिंग हो रहा है क्या? सचिन सचिन दोनों डेबिट है, तो सचिन कैंसल नहीं हो रहा है, तो सचिन डेबिट होगा। सचिन अकाउंट डेबिट होगा, कितना से डेबिट होगा? 5200 से। परचेस क्रेडिट, कोई भी डेबिट नहीं है, और सेल्स क्रेडिट कोई भी डेबिट नहीं है, तो दोनों क्रेडिट होंगे। तो टू परचेस टू सेल्स, कितना से परचेस क्रेडिट होगा? 5200 और 5200। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, हमको बहुत अच्छा लगेगा। वर्किंग नंबर 2 भी समझा। सर नरेशन क्या लिखे? नरेशन वही लिखेंगे, बीइंग गुड सोल्ड टू सचिन रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट, कस्टमर रिटर्न गुड्स वर्थ 800 रुपया रिकॉर्डेड इन द परचेस रिटर्न बुक। बेटा जी कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किया, कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किया, तो कस्टमर ने रिटर्न किया तो सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या आना चाहिए था? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, उस कस्टमर का नाम दिया है? नहीं लिखा, तो हम भी कस्टमर ही लिखेंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। मिला, सेल्स रिटर्न टू कस्टमर ही लिखेंगे, उसका नाम ही नहीं है।
कितने गुड्स रिटर्न किए थे? 800 रुपये का। सुनो, सेल्स रिटर्न था, लेकिन हमने इसको कहाँ लिख दिए? हमने इसको परचेस रिटर्न में लिख दिए। अब परचेस रिटर्न तो क्रेडिट होता है। हमने एंट्री इस तरीके से मारा, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। अब बेटा इसका उल्टा, परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। कुछ कट होते हैं सर, बहुत देर हो कुछ कट ही नहीं हो रहा है। तो परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न दोनों डेबिट होंगे, कुछ कट नहीं हो रहा है बेटा। परचेस रिटर्न डेबिट होगा, सेल्स रिटर्न भी डेबिट होगा, और कस्टमर प्लस होंगे। 800 800 1600। नरेशन क्या लिखोगे? बिंग सेल्स रिटर्न एंटर इन द परचेस रिटर्न बुक, नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट, अच्छे से देख लो, वापिस वीडियो को सुनो और फ्रेंड लोग से शेयर करो। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा भाई। मेहनत कर रहा हूँ, रात का 2 बजे लेक्चर ले रहा हूँ। नेक्स्ट, कस्टमर हो गया, थर्ड वाला हो गया ना, फोर्थ पढ़ते हैं। क्रेडिट सेल 240 टू अजीत, इतना ही पढ़ो। क्रेडिट सेल कितना किया अजीत को? 240 का। जब आप क्रेडिट सेल करते हो तो एंट्री आता है, अजीत का नाम दिया है, अजीत अकाउंट डेबिट टू सेल। 240 का आपने क्रेडिट सेल किया, समझा? ये राइट एंट्री, ये राइट एंट्री होना चाहिए था, लेकिन वो बुर्बक था। वापिस पढ़ो, क्रेडिट सेल 240 टू अजीत, एंटर इन द सेल्स बुक। सेल्स बुक 420। अब जब बुक बोलते हैं तो बेटा दोनों गलती होता है, डेबिट क्रेडिट दोनों गलती होता है। तो 240 नहीं लिखा हमने, 420 लिखा। अजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स हमने लिखा, लेकिन 420 लिख दिया। इसका उल्टा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू अजीत, कितना? 420। कुछ कट होता है क्या? तो सुनो, इसमें अभी कट कितना होता है तो ध्यान देना। सेल्स 420, लेकिन यहाँ सेल 240 है, पूरा नहीं कट होता है, थोड़ा ही कट होता है। तो 240 कट हो जाएगा, तो अभी भी 180 बच गया है। सुन रहे हो? सेल्स अभी भी 180 बच गया है। सिमिलरली अजीत 240 डेबिट और 420 क्रेडिट, पूरा नहीं कट हो रहा, थोड़ा ही कट हो रहा, तो थोड़ा कट कर दो, 180 बच गया। तो एंट्री बनेगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू अजीत, कितना से सर? 180 से। सेल्स अकाउंट डेबिट टू अजीत, एंट्री नंबर 4 समझा? नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन एंट्री नंबर 4 का, बिंग क्रेडिट सेल टू अजीत रॉन्गली रिकॉर्डेड, नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, नेक्स्ट। 5वां, सेल ऑफ ओल्ड चेयर्स, टेबल एंड चेयर मतलब फर्नीचर, रिकॉर्डेड इन द सेल ऑफ गुड, ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। हमने इसको सेल ऑफ गुड्स मान लिया। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स। तो फर्नीचर सेल करेंगे तो एंट्री आता है, राइट एंट्री आता है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने का बेचे फर्नीचर? 900 रुपये का। लेकिन हमसे क्या गलती हुआ उस अकाउंटेंट से, उसने इसको सेल ऑफ गुड्स मान लिया, तो रॉन्ग एंट्री क्या बना है? फर्नीचर को नहीं डेबिट किया, फर्नीचर बेचा ना। ओहो, गलती हो गया। फर्नीचर जब बेचते हैं, ध्यान देना, क्या बेचा? फर्नीचर सेल किया। तो जब फर्नीचर सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, तो एंट्री आना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। कितने का? 900 रुपये का फर्नीचर बेचे।
हमसे क्या गलती हुआ, हमने इसको सेल ऑफ गुड्स मान लिया, गुड्स, तो हमने रॉन्ग एंट्री क्या मारा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल से लिख दिया 900। इसका उल्टा सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 900। कुछ कट होता है, यस सर कैश पूरा कट होता है, रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगा, इन्हीं दोनों को उठाओ ऐसी हाथ रख के, हाँ तो रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कितना 900, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। समझ में आया। बिंग सेल ऑफ फर्नीचर recorded a sale of goods not rectified. Last entry rent paid of proprietor residence, proprietor residence मतलब पर्सनल हो गया, ड्राइंग है, गलती से रेंट में डाल दिए। राइट एंट्री क्या आना चाहिए था, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने का रेंट पे किया, 1200 रुपया। ये तो प्रोप्राइटर का पर्सनल है, पर्सनल चीज ड्राइंग में जाता है, लेकिन हमने किधर लिख दिया गलती से, रेंट में लिख दिया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश लिख दिया। इसका उल्टा कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। अरे कुछ समझ में आ रहा है ना, हाँ सर। तो क्या कट हो रहा है, कैश पूरा कट हो रहा है। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगा, रजनीकांत स्टाइल, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू रेंट। क्या एंट्री बनेगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू रेंट। कितना इजी है, कंट्रोल ही नहीं होता है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू रेंट, बिंग रेंट पेड ऑफ प्रोप्राइटर रेसिडेंस डेबिटेड टू रेंट अकाउंट नॉट रेक्टिफाइड। ओके, एज्यूम करता हूँ समझ में आया। फिर से एक बार फास्ट रिकॉल करता हूँ। पहला एंट्री था परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम सुजीत रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। तो क्या किया हमने, परचेस टू सुजीत हमने सेल्स बुक में लिख दिया। इसका उल्टा कुछ कट नहीं होता है, इन दोनों को प्लस करके एंट्री बन गया। सेकेंड एंट्री सेल गुड्स सोल्ड किया था सचिन को, पास थ्रू परचेस बुक, सेल किया था परचेस बुक में लिख दिया। उसका उल्टा कुछ कट नहीं होता, दोनों को प्लस करके रेक्टिफिकेशन एंट्री बन गया। नेक्स्ट कस्टमर ने रिटर्न किया, गलती से परचेस रिटर्न में लिख दिया, सेल्स रिटर्न था परचेस रिटर्न में लिख दिया। उसका उल्टा कुछ कट नहीं होता, दोनों को प्लस करके थर्ड एंट्री बन गया। क्रेडिट सेल था 240 का, अजीत को हमने 420 लिख दिया, तो 240 के जगह पे 420 लिख दिया। उल्टा करेंगे थोड़ा थोड़ा कट होता, जो भी बैलेंस बचेगा वो एंट्री यहाँ पे आया। सेल्स अकाउंट डेबिट टू अजीत 180। आपने ओल्ड चेयर बेचे थे, गलती से सेल ऑफ गुड्स मान लिए, तो ओल्ड चेयर बेचे तो कैश टू फर्नीचर होना चाहिए था, आपने कैश टू सेल मार दिया, कैश कैश कट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। और ड्राइंग के बारे में क्या बोलना है, आप तो होशियार हो। ड्राइंग टू कैश होना चाहिए था, आपने रेंट में लिख दिया, उसका उल्टा कैश कट हो गया, एंट्री बनेगा ड्राइंग टू रेंट। एज्यूम करता हूँ लेक्चर अच्छे समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, ओके, और लाइक ज़रूर करें।